साइड में ले साइड में अंकल जी करिए थोड़ा रास्ता। प्रोग्राम किया था रानिया साइड में आज राम राम जी सबको, राम राम जी। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर देवी सिंह जी, हमारे बहुत ही होनहार नौजवान विधायक हमारे भाई शीशपाल जी, डॉक्टर सुशील इंदिरा जी, नरेश सेनवाल जी, सुमित बेनीवाल जी, राजकुमार शर्मा जी, मलकीत खोसा जी, सुभाष जोधपुरिया जी, जसवंत कसवा जी, हनुमान जाखड़ जी, विशाल वर्मा जी, दलीप सिंह जी, जगदीश सारंग जी, राम प्रताप जी एक सरपंच, दुरीचंद जी एक सरपंच, हमारे भाई दलीप सिंह घोड़ावाला जी, छत्रपाल जी एडवोकेट, राम प्रताप कसवा जी, हमारे सुधा सुख जी सरपंच, संदीप बाजवा जी, हमारे युवा हल्का अध्यक्ष जो मंच का संचालन कर रहे हैं, हमारे साथी भाई मनदीप जी शेरगिल साहब, हमारे रामचंद्र जी बनी, रणवीर जी, हरि सिंह जी, दलबीर सिंह जी, मास्टर लखविंदर कंबोज जी, सूरज कंबोज जी, जगदीश सारंग जी, रंजीत सिंह जी नंबरदार, प्रताप सिंह जी सरपंच और सदूर सिंह रंधावा जी पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति, आप लोग बहुत देर से बैठे हैं। आपको पता है कि आज हम आपको निमंत्रण देने आए हैं, तो ज़्यादा लंबा भाषण नहीं, आपको केवल न्योता देने आए हैं, निमंत्रण देने आए हैं। 24 तारीख को सिरसा में एक बड़ी जनसभा में पहुंचकर आप सब से हम ये आग्रह करना चाहते हैं। और ये जनसभा क्यों करी जा रही है? जो किसान आंदोलन में 750 हमारे किसान और मजदूरों ने अपनी जान कुर्बान करी अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन ये सरकार ना तो सरकार ने कोई उन किसानों का सम्मान किया, ना ही कोई जो उनकी मांगों थी उन मांगों को पूरा करने का काम किया। आज इस अवसर पे हम यही एक संदेश इस सरकार को देना चाहते हैं कि 750 किसानों का बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान, हम नहीं भूलने देंगे और किसानों की कुर्बानी को व्यर्थ में नहीं जाने देंगे और इस सरकार के अहंकार को तोड़ के दिखाएंगे। जो ऐसी को हरियाणा में भी, हरियाणा सरकार जो एक खट्टर सरकार हरियाणा में, जिस सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार, देश में बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बनाने वाली सरकार, आज हर घर में एक नौजवान बेरोजगार, शिक्षित नौजवान, हर घर में एक बेरोजगारों की फौज खड़ी होगी हरियाणा में। भारत सरकार, मैंने सवाल पूछा संसद में तो जवाब आया भारत सरकार का कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में। अभी ग्रुप डी की 13,000 नौकरी निकली, जिसमें 14 लाख बच्चों ने अप्लाई किया। ऐसी स्थिति बन गई हरियाणा में कि आज 14 लाख बच्चे, आप अंदाजा लगा सकते हो कि उन बच्चों के भविष्य क्या होगा। कोई नौजवान डिप्रेशन का शिकार, कोई बेरोजगारी से त्रस्त, कोई बेरोजगारी से निराश, कोई नशे की तरफ, कोई अपराध की तरफ। स्थिति खराब हो गई हरियाणा के अंदर। कोई विदेश की तरफ अपना घर बार बेच के विदेश की तरफ अपने भविष्य को खोज रहा है। बेरोजगारी में नंबर 1 बनाने वाली सरकार ये। हरियाणा को महंगाई में नंबर 1 बना दिया इस खट्टर सरकार ने। अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, निवेश हुआ नहीं हरियाणा में, ना कोई फैक्ट्री लगी, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र लगे, कर्जा लेना पड़ा बहुत ज्यादा हरियाणा को, कर्ज में डूब गया हरियाणा। और
कर्जे की वजह से वैट लगाना पड़ा। सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर और बिजली का बिल अगर किसी प्रदेश में कहीं आता है तो हरियाणा के अंदर आता है। आज महंगाई, बेरोजगारी की चपेट और उससे भी ज़्यादा भ्रष्टाचार हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हरियाणा की गाड़ी। समझौता जो बीजेपी जेजेपी का हुआ आपके सामने, ये कोई समझौता, कोई किसी सिद्धांत पे तो समझौता हुआ नहीं कि दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी वाले कहते थे इस बार बीजेपी जाएगी 75 पार और दुष्यंत चौटाला का नारा था बीजेपी को करो जमना पार। एक कहता था बीजेपी 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी ने करो जमना पार। इलेक्शन आते ही, नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार और हरियाणा में बना दी, दोनों ऐसे पक्के यार बन गए। हरियाणा में बना दी ऐसी भ्रष्ट सरकार, लोग कर रहे हैं हाहाकार। कह दिया दुष्यंत चौटाला ने जाके अमित शाह साहब जो हरियाणा गृह मंत्री हैं उनके घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक तरफ खट्टर साहब, एक तरफ दुष्यंत चौटाला, बीच में अमित शाह जी, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई। कहा कि 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता हो गया। आज 4.5 साल हो गए, वो 5100 पेंशन आई या नहीं आई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आई है कि नहीं आई 5100 पेंशन? आ गई होगी। किस किस की आ गई भाई? हैं? नहीं आई? आपके नहीं आई, सारे के नहीं आई। 5100 पेंशन नहीं आई। समझौता 5100 की पेंशन आनी था। समझौता तो भ्रष्टाचार का था, अपनी भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का था और हरियाणा में महकमे बांटकर हरियाणा को लूटने का समझौता था। आपने देखा बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे थे, मुकदमे बंद हो गए। बीजेपी का नारा था काला धन लाएंगे, सबके बैंक खाते में 15 लाख बांटे आएंगे। मगर नारा बदल गया, नया नारा आ गया। क्या नारा आ गया? काला धन नहीं लाएंगे, जिसके पास काला धन पकड़ा जाएगा, यानी कि काले धन वालों को बीजेपी में शामिल कराएंगे, जैसे इसको करा दिया। और रातों रात भ्रष्टाचार के मुकदमे बंद करवाएंगे और काले धन को सफेद धन बनवाएंगे। ये नारा बन गया, आपके सामने चल रहा है देश में नारा। और इस नारे में ये समर्थन ले गए जेजेपी का, और समर्थन लेके महकमे ऐसे बांटे। कौन सा महकमा किसके पास, किसी का शराब महकमा, किसका माइनिंग का महकमा, एक के बाद एक बड़े बड़े घोटाले आ रहे हैं। पूरे देश के शराब घोटालों के, सारे शराब घोटालों के तार हरियाणा से जुड़े पा रहे हैं। वो तो उसी दिन आ गई थी बात। हम क्या कहते, इन्हीं के विधायकों ने कह दी थी, जेजेपी के विधायकों ने, एक दादा गौतम इनके विधायक हैं नारनौल से, पंडित राम कुमार गौतम जी, उन्होंने कह दिया था जब महकमे बटे तो अगले दिन उनका बयान आपने पढ़ा होगा, उनका खोपर एक लाई जीवने लग रहा है। ये क्या था कि नहीं क्या था? मगर खोपर तो जीम गया, लेकिन 750 किसानों का क्या हुआ? हमारी बहन बेटी खिलाड़ियों का क्या हुआ जिनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया, जो हमारी ओलंपिक विजेता खिलाड़ी जो थी? हमारे गरीब आदमी का क्या हुआ जो मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाने के लिए जो करनाल में गया, लेकिन उसको लाठीचार्ज का शिकार होना पड़ा इस सरकार द्वारा? हमारे सरपंचों को क्या हुआ? वो तो कुछ सरपंचों को क्या हुआ आपने पता नहीं, खोपर तो कौन सा जीन गया, लेकिन सरपंचों को लाठी बरसाने का काम हुआ, जो सरपंच गए अपने अधिकारों के लिए। हमारे कर्मचारियों पे लाठीचार्ज हुई और हर वर्ग को अपमानित करने का काम ये सरकार कर रही है। ऐसी अहंकारी सरकार हमने नहीं देखी, ऐसी भ्रष्टाचारी अहंकारी, हरियाणा का भट्टा बिठाने वाली, हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बनाने वाली ऐसी अहंकारी सरकार जो हर वर्ग का अपमान करे। मुख्यमंत्री जी कहीं जाते हैं तो कोई अभी सिरसा आए थे, 5-4 महीने हो गए, जब सिरसा आए थे एक नौजवान खड़ा हुआ तो बोला ये इसकी पिटाई करा उठा के। आपको याद होगा, बोला किसी पार्टी का कार्यकर्ता लगता है, इसकी पिटाई कराओ। इतना अहंकार। एक महिला ने कहा कि जी बेरोजगारी ज्यादा है, फैक्ट्री लगवा, बोला इसने चंद्रयान में बिठा के चांद पर भिजवा दो। आपको याद होगा, ये स्थिति बन गई है। इतना अहंकार। सिरसा में एक हमारी लेडीज, विधवा लेडीज, बोले जी 22 साल का बच्चा मेरा जो है चिट्टे से चला गया, नशे से चला गया, आप इसको बंद करवाने का काम करो। बोला ये किसी को सिखा के भेजी हुई है, इसको बाहर फिकवाओ। तो बाहर फिकवाना ये कैसे शब्द है? ये अहंकारी शब्द हैं। आपने
ये जो मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई हमारी हरियाणा को विकास के रास्ते पे लेके जाने की भी लड़ाई है और इनके अहंकार को भी तोड़ने की लड़ाई है। इनका अहंकार टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्योंकि इनका अहंकार नहीं टूटेगा तो इतिहास माफ नहीं करेगा। ये लिखा जाएगा कि 750 जान की कुर्बानी लेने वाली सरकार दोबारा सत्ता में आ गई। आगे वो कितनों की क्या कुर्बानी देगी। ऐसे बहन बेटी खिलाड़ियों की जो तिरस्कार करने वाली सरकार, जनता का अपमान करने वाली सरकार, तो मैं समझता हूँ कि इनका अहंकार भी तोड़ना जरूरी है। और हम संकल्प ले रहे हैं कि हरियाणा को दोबारा विकास की पटरी पर लेके आएंगे। मुझे विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से हरियाणा में पिछली बार थोड़ी सी कसर रह गई थी। कांग्रेस की 31 सीट जरूर आई और बीजेपी की 40, लेकिन मात्र 3900 वोटों का फर्क था। अगर 3900 वोट कांग्रेस की ज्यादा आती पिछली बार, जस्ती नहीं थी किसी को, 75 पार का नारा ऐसा चल रहा था। अगर 3900 वोट ज्यादा आती कांग्रेस की तो कांग्रेस की 36 सीट थी। थोड़ी सी कसर रह गई और जो रही कसर थी वो इन्होंने जेजेपी ने 10 सीट वालों ने, चाबी वालों ने जाके अपना लोगों के साथ विश्वासघात करके उनको समर्थन दे दिया। अगर जेजेपी को जो वोट पड़ी है, आप अंदाजा लगाओ इस बात का, लोग बीजेपी की सरकार से कितने दुखी थे हरियाणा वासी। अगर ये 10 सीट जब जेजेपी को जो वोट मिली, अगर ये वोट जेजेपी को ना मिलती, अगर ये कांग्रेस को मिलती पिछली बार बीजेपी खिलाफ, तो कांग्रेस की 61 सीट आती हरियाणा के अंदर। लेकिन धोखा हो गया। इस बार भी मैं आपको एक चेतावनी देने आया हूं। इनका एक और समझौता हो गया, 5100 की पेंशन का जैसा समझौता था, एक और समझौता हो गया। इनका आपस का गठबंधन तोड़ने का समझौता हो गया। ये मैं बता रहा हूं आपको। ये सोच, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि खुफिया एजेंसियां इनके पास ही हैं। सीआईडी में जो काम करने वाले वो हमारे टाइम की भी भर्ती है, वो हमें भी बता देते हैं। थोड़ी थोड़ी रिपोर्ट हमें भी लेनी पड़ती है ना भाई, इनका मुकाबला करना तो लेनी पड़ेगी। तो ये इनका समझौता तोड़ने का, आपस का गठबंधन तोड़ने का समझौता हो गया है। ये दोबारा से जेजेपी का चोला ओढ़ के आपके बीच में भेजेंगे, कोई नेलों का चोला ओढ़ के, कि भाई भाजपा के विरोध की जो वोट है, कांग्रेस पार्टी की जो वोट है, कांग्रेस की पार्टी की वोट में डेंट मारा जाए। मगर आज आपको जागरूकता से काम लेना है। ऐसे लोग जो साजिश और षड्यंत्र के रूप में बीजेपी के एजेंट बन के आपके बीच में आएंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे लोगों के झांसे में तो नहीं आओगे आने वाले समय में? ऐसे लोगों के झांसे में मत आना, क्योंकि ये लोग, इनका एक ही मकसद है, नारा देंगे जमुना पार का और सरकार बनाएंगे चंडीगढ़ में बीजेपी की। ये ऐसे लोग हैं, तो ऐसे लोगों से आपको बचना है। सरकार कांग्रेस पार्टी की निश्चित तौर से हरियाणा के कोने कोने में, हर कोने में हरियाणा के हम जा रहे हैं और सारे हरियाणा के हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी जेजेपी की एक खट्टर दुष्यंत सरकार जा रही है। और हुड्डा साहब के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है हरियाणा के अंदर। ये पूरे हरियाणा के अंदर, और हम संकल्प लेते हैं कि हरियाणा को दोबारा से विकास की पटरी पे लेके जाएंगे। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही 3-4 आती बड़े काम, बड़े फैसले कांग्रेस पार्टी करेगी। पहला काम, जिन्होंने धोखा दिया बड़े बुजुर्ग को, हरियाणा को 5100 की पेंशन के नाम पे, उस विश्वासघात का बदला कांग्रेस पार्टी सरकार आती 6 महीने के बाद हरियाणा में अगले हरियाणा दिवस पे पेंशन आएगी तो देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन हर बड़े बुजुर्ग को आएगा। पहला काम। दूसरा, हमारा आज अदानी के साथ मिलकर, अदानी समूह के साथ मिलकर बीजेपी देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली हरियाणा में दिलवाने का काम कर रही है। तो दूसरा काम, इस तरह के बिजली के अंदर भ्रष्टाचार को रोकते हुए हरियाणा के हर बिजली उपभोक्ता को अगले हरियाणा दिवस से 300 यूनिट बिजली फ्री में देने का दिलवाना काम हरियाणा राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। हमारा एक और संकल्प, 100 गज के प्लॉट का फैसला जो उन्होंने बंद कर दिया, उसको दोबारा से शुरू कराएंगे। हर पात्र परिवार तक, एससी वर्ग के, बैकवर्ड के, छत्तीस बिरादरी, गरीब परिवार, बीपीएल से जुड़े हुए सारे परिवार जो रह गए थे 100 गज की प्लॉट की स्कीम में, क्योंकि हमारे समय 4 लाख प्लॉट मिले, सरकार ने स्कीम बंद कर दी। बहुत से लोग वंचित रह गए थे। हर वंचित परिवार को 100 गज के प्लॉट पात्र परिवार को दिलवाने का काम करेंगे। दोबारा से योजना को शुरू कराएंगे और हर 100 गज के जो प्लॉट मिला है, आवंटित हुआ है, उस पे इंदिरा आवास योजना के माध्यम से सरकारी सहायता से 2 कमरे का मकान बनवाने का काम करेंगे। ये हमारा संकल्प जो हमारी स्कीम पे उन्होंने बंद किया। हमारा संकल्प है कि हरियाणा को
दोबारा विकास की पटरी पर हरियाणा आए। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम मिले, सरपंचों को उनके अधिकार मिले, खिलाड़ियों को सम्मान मिले, किसान को एमएसपी मिले और हरियाणा के नौजवान को काम मिले। जो 2 लाख नौकरी जो इन्होंने समाप्त कर दी, कांग्रेस पार्टी की सरकार आते ही पहली कलम से 2 लाख सरकारी नौकरी की भर्ती निकालकर और पारदर्शिता से उन तुरंत बिना किसी पेपर लीक के घोटाले के 2 लाख सरकारी नौकरी मेरिट पे हरियाणा के नौजवानों को दिलवाने का काम करेंगे। ये हमारे संकल्प है हरियाणा को विकास की पटरी पे लाने के लिए। ये लड़ाई है, हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। इस खट्टर सरकार, जिस सरकार ने 10 साल तक हरियाणा को ना कोई बड़ा विकास की परियोजना दी, ना कोई हरियाणा के नौजवानों को काम दिया, केवल हरियाणा के हर वर्ग का अपमान किया, इस सरकार को जो है ये जमुना पार का नारा देते थे। मैं समझता हूँ कि इसको, इस सरकार को इस बार गंगा पार छोड़ के आएंगे, ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प में 24 तारीख को सिरसा में आपको पहुँच के और आशीर्वाद आपको देना मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। 24 तारीख को कौन कौन पहुँच चलेगा सिरसा में, आप सबसे पूछना है। कौन कौन भाई, एक बार हाथ खड़ा करके एक बार कौन कौन चलेगा 24 तारीख को? एक बार भाई, कोई बात नहीं, अपनी जो है ना हाथ बाहर निकाल लो। 24 तारीख को कौन कौन चलेगा? एक बार पीछे, एक बार प्रेस वालों से कह रहा हूँ, आप मत खड़े करना यार, आप कोई बात नहीं, आप प्रेस वाले भी खड़े कर रहे हैं बेचारे। ये भी ऊपर तो सारी गोदी मीडिया बैठी है, ऊपर तो सारी मीडिया है, आप समझ सकते हो, ऊपर तो सारी बैठी है कि नहीं बैठी है गोदी मीडिया। लड़ाई लड़ रहे हैं, इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर लड़ाई आपके साथ के बिना नहीं लड़ी जाएगी। हमारे पास तो इनसे लड़ने के लिए आप ही हो। तो भाई 24 तारीख को आप अपने आशीर्वाद में कसर मत छोड़ना, आपको वहीं मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।